और मित्रों, आज हम सीखने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल आता ही आता है ना, तो इसको बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू e की पावर y, देन फाइंड dy अपॉन dx विदाउट यूजिंग पेन, है ना। ये वाला तो मैंने ही लिखा हुआ विदाउट यूजिंग पेन। अच्छा, यदि आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं पेपर में तो आपको पेन चलाना पड़ जाएगा, लेकिन यदि आप पेपर में एग्जाम टाइम यदि सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पेन बिल्कुल भी नहीं चलाना पड़ेगा। आप वीडियो बस एंड तक देखिएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ पेन नहीं चलाना है। चलिए, तो सबसे पहले हम इम्प्लिसिट फंक्शन समझ लेते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हम y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिनको हम y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में आप नहीं लिख पाएंगे, है ना। चलो, इसके लिए हम पहले दो फॉर्मूले सीख लेते हैं, x की पावर n और a की पावर x को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। x की पावर n में x एज ए वेरिएबल, n एज ए कांस्टेंट है, तो यहाँ पर पावर नीचे आती है n और पावर -1 कर देते हैं। a की पावर x को कैसे करेंगे, a की पावर x में x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, तो a की पावर x कॉपी किया जाता है, फिर जो कांस्टेंट है उसका हम लॉग ले लेते हैं बेस e पर। डिफरेंशिएशन करते समय मुझे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे x वेरिएबल है कि y वेरिएबल है और कांस्टेंट कौन सा है, x या y, है ना। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, जो आपको इक्वेशन दे रखी है एज इसको फंक्शन लिख लीजिए x, y में। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, f x, y इक्वल टू x की पावर y प्लस y की पावर x और a की पावर b, उसको भी हम इधर ले आते हैं, a की पावर b माइनस में लिख लेंगे, है ना। अब इसका मैं फॉर्मूला आपके लिए लिखता हूँ, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। ये इसको बहुत ध्यान रखिएगा, मोस्टली बच्चे गलत कर जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऊपर करते हैं और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन नीचे करते हैं। किसको, जो आपने फंक्शन लिख रखा है x, y का, राइट। तो ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने माइनस यूज नहीं किया, जो भी आंसर निकालेंगे वो आपका पेपर में मिलेगा ज़रूर, ठीक है। आपने उस पर टिक लगा दिया, आपको माइनस नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन लगा के डिवाइड बड़ा सा लगा लीजिएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ज़्यादा होने वाला है ना। तो यहाँ पे x एज ए वेरिएबल की तरह काम करना है ऊपर वाले पार्ट में। तो x एज ए वेरिएबल रहेगा तो y एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, a कांस्टेंट रहेगा, b कांस्टेंट रहेगा ना। तो x की पावर y का कैसा हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x की पावर n की तरह, तो पावर नीचे आएगी और पावर 1 कम हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद y की पावर x है तो वेरिएबल पार्ट ऊपर है, तो a की पावर x की तरह काम करेंगे, है ना। तो a की पावर x की तरह इसको हम कॉपी कर लेंगे और log बेस e, और यहाँ पे a के बदले क्या लिख लिया जाएगा, y, राइट। अब a की पावर b आपका कांस्टेंट फुल्ली, तो इसे यहाँ पे क्या कर लेंगे, सीधा 0 हो गया आपका। अब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, y एज ए वेरिएबल और बचे हुए सब कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। तो x की पावर y है तो y एज ए वेरिएबल a की पावर x की तरह काम करेगा, तो x की पावर y कॉपी कर लेंगे, लॉग जहाँ पे a वहाँ पर हम x लिख लेंगे। इतनी चीज़ क्लियर। प्लस अब y की पावर x, यहाँ पे y एज ए क्या है, वेरिएबल, x कांस्टेंट है, तो x की पावर n की तरह कुछ काम करेगा, तो पावर नीचे आएगी, पावर कम हो जाएगी, इतना लिख लिया। अब a की पावर b, यहाँ भी कांस्टेंट है तो इसको 0 कर दिया। बस इतना सा मुझे सॉल्व करना था। ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये डायरेक्टली आपके ABCD किसी ऑप्शन में लिखा होगा, यही आपका आंसर हो गया। और यदि आप अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इन फ्यूचर आपको इस तरह की वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आपको जो आगे पेपर होने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं, TGT PGT एनीबॉडी, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।